राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो क्या नियम होते हैं कि दशमी और एकादशी के नियम का पालन कैसे किया जाता है और एकादशी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ और भगवती एकादशी कौन है। इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाले, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले और चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया था। तो एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। आज हम उन सवालों के सभी जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले एकादशी के दिन स्नान किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि इस दिन क्या महिलाएं बाल धोकर स्नान कर सकती हैं। तो देखिए, वैसे तो एकादशी के एक दिन पहले ही हमें सर धो लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको लग रहा है कि आपको शुद्ध होना जरूरी है तो आप शैम्पू आदि का इस्तेमाल किए बिना सादे जल से ही अपने बालों को धो सकते हैं। अच्छा, तो जो सुहागन महिलाएं हैं वह उन्हें अपने श्रृंगार करके ही पूजन करना चाहिए। एकादशी हो या कोई और व्रत, महिलाओं को अच्छे से श्रृंगार कर ही पूजा में बैठना चाहिए, क्योंकि देखिए, सिर्फ पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, साफ स्वच्छता से भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। और माना जाता है कि किसी भी सुहागन महिला जब किसी पूजा में 16 श्रृंगार करके बैठती है तो वह शुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। तो घर पूजन से पहले घर में अच्छे से साफ सफाई कर लें, उसके बाद आप खुद तैयार होकर पूजन करें। और इसके बाद अगर आपके घर में कोई विग्रह है, लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, श्री गणेश जी विराजित हैं, तो आप उनका पंचामृत से अभिषेक कराएं, कच्चे दूध से अभिषेक कराएं, जल से अभिषेक कराएं। उसके बाद भगवान को का सुंदर वस्त्र आभूषण से श्रृंगार कर दें। आज गुरुवार का दिन है और कल है एकादशी। तो आज ही मैं आपके साथ इस वीडियो को इसलिए शेयर कर रही हूँ जिससे कि कल आपसे कोई भूल चूक ना हो जाए। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, भगवान को चंदन से, रोली से आप तिलक कर देंगे। भगवान को अक्षत ना चढ़ाएं। एकादशी के दिन हमेशा तिलों से ही पूजन किया जाता है। और भगवान को फूल अर्पित कर दीजिए। भगवान विष्णु को पीला पुष्प जरूर से अर्पित करें, जैसे गेंदे का हो, और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। अगर हो सके आपके पास गुड़हल का हो तो और भी उत्तम है। लेकिन आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन अगर आपने व्रत किया है तो किसी भी पेड़ से कोई भी फूल पत्ती ना तोड़ें। आप अपने घर के किसी सदस्य से या किसी और से भी मंगवा सकते हैं, तोड़वा सकते हैं, लेकिन आप भूल कर भी ना तोड़ें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। तो एकादशी पर फलाहारी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो जैसे कि एकादशी पर केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का भोग आप लगा सकते हैं। और जल जरूर रखना है भगवान के पास। तो भोग के साथ, अब भोग लगाने के बाद हमें एकादशी की कथा एकादशी के दिन जरूर से पढ़नी चाहिए। इसके बाद भगवान की प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी चाहिए। तो अच्छा, एकादशी के दिन है ना, जो आपको घर की दहलीज का पूजन करना भी जरूरी होता है, उससे भी बहुत लाभदायक माना जाता है। अगर आप हल्दी चंदन से स्वास्तिक बनाकर या गेरू मिट्टी से रंगोली वाले कलर से कैसी भी सुंदर रंगोली आप अपनी दहलीज पर डाल सकते हैं। और आप चाहें तो सिर्फ इस तरह से फूल बिखेर कर भी अपनी दहलीज को सजा सकते हैं और धूप बत्ती जला दें। संध्या के समय एक दिया आपको वहाँ पे ज़रूर जलाना है। आप चाहें तो राइट में जला सकते हैं या लेफ्ट में, किसी भी तरफ आप जला सकते हैं। बस उस तरफ दिया जलाएं जिस तरफ आते जाते किसी का पैर ना लगे। अब इसके बाद बारी आती है तुलसी पूजन की। तो तुलसी पूजा एकादशी के दिन आपको जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाते। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ जल चढ़ाया जाता है तो और उसकी मनाही नहीं है तो आप जल चढ़ा सकते हैं, मगर द्वादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता। और अगर आपके यहाँ जल चढ़ाया जाता है तो उसकी कोई मनाही नहीं है। सिर्फ एकादशी द्वादशी पर तिल नहीं तोड़ी जाती। और तो आप मौसम के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा सर्दी हो तो आप पौधे में जल ना चढ़ाएं, लेकिन अगर गर्मी है तो आप जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद, क्योंकि फाल्गुन मास की एकादशी आ रही है, तो आप थोड़ा सा गुलाल भी कान्हा जी के चरणों में जरूर से अर्पित करें।
उसके बाद आप भोग लगा दें भगवान को। कोई भी भोग प्रसाद एकादशी पूर्णिमा के दिन जरूर से लगाएं और सुबह हो सके तो संध्या के समय तुलसी जी के पास दिया जरूर से जलाएं। और चलिए, पूरी पूजा होने के बाद अब हम चढ़ाएंगे सूर्य नारायण भगवान को जल। तो आप चाहें तो पूजा से पहले भी जल चढ़ा सकते हैं और पूजा के बाद भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाना बहुत ही जरूरी होता है। तो एक तो सूर्य भगवान ग्रहों में राजा हैं और प्रत्यक्ष देवता भी माने जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी छत से भगवान सूर्य देव नहीं दिखते। तो देखिए, आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल चढ़ा सकते हैं। अच्छा, यह भी सवाल आता है कि क्या एकादशी के दिन हमें केला खाना चाहिए। तो देखिए, अगर गुरुवार के दिन एकादशी आती है तो उस दिन हम केला नहीं खा सकते, क्योंकि गुरुवार के दिन केले की वृक्ष का पूजन होता है। लेकिन अगर एकादशी किसी और दिन आती है तो आप भगवान को केले का भोग भी लगा सकते हैं और केला खा भी सकते हैं। तो कई सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन चाय पीनी चाहिए या नहीं। अगर आप चाय बिना रह सकते हैं और आपका चल सकता है और आपकी तबीयत नहीं बिगड़ती तो आप चाय मत पीजिएगा। अगर आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो आप बिल्कुल चाय ले सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं होती। मैं ज़्यादातर सभी घरों में और गृहस्थ में ज़्यादातर सभी घरों में चाय पी ली जाती है। तो व्रत में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप पी सकते हैं। इसके बाद बात आती है फलाहार की। तो देखिए, वैसे तो एकादशी व्रत में नमक खाना वर्जित माना जाता है, तो हमें जल, फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध, फल पे ही रहकर हमें व्रत करना चाहिए। लेकिन फिर भी बात आ जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बिना नमक के हम नहीं रह सकते। शाम होते होते तक उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तो फिर आप सेंधा नमक से बना फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे साबूदाना हो गया, फलाहार में आप कुट्टू के सिंगाड़े का आटा, आलू, साबूदाना जैसी चीज़ें, आप मूंगफली खा सकते हैं और मूंगफली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। सेंधा नमक का आप इस्तेमाल ऐसी स्थिति में कर सकते हैं। तो लोग बीपी, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, बुजुर्ग हैं या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर इस व्रत को कर रही हैं तो संध्या को पूजन के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि एकादशी के दिन कहीं हम बाहर जा सकते हैं। तो देखिए, ज़रूरी ना हो तो आप बिल्कुल भी ना जाएं। व्रत वाले दिन आपको घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में किसी भी के घर का अन्य जल ग्रहण नहीं किया जाता और दशमी के दिन से ही एकादशी के नियम शुरू हो जाते हैं। तो एकादशी के नियम का पालन करने के लिए हमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चावल, ये चीज़ें दशमी से ही एकादशी तक नहीं खानी है। और द्वादशी के दिन चावल आप खा सकते हैं, वह बिल्कुल भी अनिवार्य है, ज़रूरी है चावल खाना। लेकिन कोई भी अशुद्ध भोजन आपको नहीं करना है। द्वादशी पर भी आपको पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक ही रहना है। इसके बाद बात आती है उद्यापन की। तो एक व्रत लिया जाता है जो आजीवन करने का प्रण लेते हैं। जब तक हमारी सांस चलेगी, तन में प्राण रहेंगे, हम इस व्रत को करेंगे। महीने में 2 एकादशी आती हैं और दोनों एकादशी का हमें व्रत करना होता है। लेकिन जब भी आप व्रत छोड़ेंगे तो आपको उद्यापन करना जरूरी होता है। तो अगर आप उद्यापन की विधि जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। और वीडियो यूज़फुल लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही व्रत और त्यौहार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली दिव्य ज्ञान के वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।